हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। और टाइम हो चुका है, तो ये 1 ही बजने वाला हो रहा है। तो अभी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और मौसम देखिए, आज तो धूप निकलती नहीं, 2 दिन से अच्छे से निकल रही थी। हवा तो चली रही थी, पर हवा तो आज भी चल रही है, पर धूप निकलने का तो कोई नाम नहीं है आज अभी तक के। कल तो 10 बजे तक के निकल गई थी। और अभी जो है बच्चे खेल रहे हैं नीचे, आज छुट्टी है। दोनों भाई क्या, 2 और बच्चे आए हुए हैं, पता नहीं, मैं भी नहीं जानती। बाहर से ही आ रहे हैं दुकान वालों के यहाँ से, तो उनके साथ 1 घंटा सा खेल रहे हैं। और मम्मी गई हुई है खाना खा करके ये लड्डू देने के लिए। जो बुआ जी लड्डू लेकर के आई थी, भात नोतने के लिए आई थी जब, तो वो लड्डू अपने जानने वालों में दे देते हैं, तो वे देने के लिए गई हुई है। और खाना पीना तो हो चुका है सबका। खाने में बनाई थी आज अरहर की दाल, चावल और रोटी। और अभी चूल्हा साफ करना रह रहा। चूल्हा चल रहा अभी तक के, नहाए ना, सब बच्चों को भी नहलाया। मैंने कहा फिर सुबह ही स्कूल में जाते हुए ऐसे ही करते रहते हैं नहाते हुए, तो आज छुट्टी है थी तो आज ही नहला दिया है। और अभी साफ करना रह रहा है। सुबह से लाइट नहीं आई आज, यही कोई 4 बजे से ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहा है, तो चूल्हे पे सारा पानी गर्म किया है। और अभी जो है बस झाड़ू रह रही लगानी, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ इतने तक के। और ये चूल्हा भी अभी साफ़ नहीं करी थी। पहले ये जो मैं आपको तिल दिखा रही थी उनको भून लूँगी, तो पहले बस झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद फिर आराम से करती रहूँगी। जो तिल के लड्डू बनाऊँगी या पेड़े, वो आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पर ये करने लगी हूँ मैं बर्तन साफ। और कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए ना ही तो एडिट कर पाई और ना ही डाल पाई, तो इसलिए ये डाल रही हूँ आज। तो तबीयत ठीक सी हुई तो तभी लगी हूँ। और ये बर्तन धुल दूँगी यहाँ पर ये सारे में। और इसके बाद लगानी रह रही थी झाड़ू। तो झाड़ू का तो यही है, आपको पता ही है, थोड़ा सा मैं लेट ही लगाती हूँ ये मशीन और चूल्हे की वजह से। तो इस वजह से थोड़ा बाद में करती हूँ झाड़ू का। तो यहाँ पर ये झाड़ करके बिछा देता मैंने बेडशीट, और इसके बाद लगाने लगी थी ये झाड़ू। तो पहले सारों में ही बेडशीट झाड़ दी थी सारे कमरों की, और बस फिर आराम से फटाफट से झाड़ू लगाने लगी। फिर आ जाती है सोफे वाले कमरे की बारी, तो फिर आसानी से हो जाती है, बस झाड़ू लगानी रह जाती है। नहीं तो पहले फिर झाड़ू ये बिछाओ अच्छे से, फिर उसके बाद झाड़ू लगाओ हर एक कमरे में। तो अगर पहले से ही लगा दो ना सारे कमरों में, अच्छे से झाड़ दो, तो उसके बाद बस झाड़ू लगा दो। और यहाँ पर बस ये सारे में बाहर में लगाने लगी हूँ झाड़ू। और इतना इतना सा ही इतना ज़्यादा हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्योंकि नीचे जो ईंटें बिछी हुई है ना हमारे चौक में, तो उस पर हमने घोल डलवाया है। और वो ना उसके ऊपर ना सीमेंट और रेता जो है अच्छे से चिपका नहीं, तो वो सारा उतरने लग रहा है रेता। पता नहीं तो सीमेंट खराब था या क्या था, या कम ज़्यादा गिरा है, मतलब सीमेंट कम डला है, इस वजह से कुछ भी हो रखा है, तो रेता रेता ही आता है ऊपर। तो यहाँ पर बस ये झाड़ू वगैरह और लगाने के बाद तो मैं बैठ गई हूँ ये तिल छानने के लिए। धुल तो दिए थे, ये आपको दिखाया था मैंने, बस इनको छान ली हूँ दोबारा से, ताकि कुछ और ना हो। तो फिर छान करके ये मैंने देखा, तो वैसे तो कुछ निकला नहीं, पर फिर इनको हाथ से साफ करने लगी। फिर इनमें से पता नहीं कुछ अजीब सी तरह का काला सा दाना सा था कुछ, वो निकल रहा था। तो सारों को ही साफ करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया होगा। इतने बारीक बारीक से तो होते ही हैं। और साफ किए, पन्नी में भी रखे थे, 2 बारी में जा करके साफ हुए हैं ये सारे के सारे तिल। और मम्मी जैसे कि गई हुई थी लड्डू देने के लिए, तो मम्मी भी आ गई थी। और मम्मी के पीछे से ही सामने से आंटी हैं, वे पहली बार आई थी हमारे घर में, आ गई थी। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आंटी आई थी यहाँ पर। और बस फिर ये देखिए यहाँ पर सिवाय उतार रहा है पराली। तो ये पहले ना चढ़ता नहीं था, टीन पर डर लगता था, ओम चढ़ जाता था, ये नहीं चढ़ता था, अब ये चढ़ जाता है। इसने पराली नीचे डाल ली है और पापा जी ने काटी है मशीन में को। तो यहाँ पर बस ये तिल जो है सारे साफ हो गए थे। और ये भी बैठे थे यहीं भाई, ये अपना काम करते रहते हैं मोबाइल से। तो ये बस मैं तिल भूनने लगी हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये कल ही सूखे थे, तो इतने अच्छे से सूखते नहीं, वैसे भी भून कर ही बनाते हैं इनके लड्डू हम। तो ये भुन गए हैं, लाल लाल से हो गए हैं थोड़ा। तो ये मैं इनको कह रही थी, उन्होंने कहा देखियो ठीक भुन गया क्या, याद करते अकेले ला दिखा आ रही क्या सूंग। मैंने कहा गर्म हो रहे हाथ जल जाएगा। तो फिर ऐसे ही कोंचे पे ही सूंगा था। मैंने कहा सूंग आ जाती है, कोई चीज़ भूनते हैं हम, आटा भी भूनते हैं, कुछ भी हम भूनते हैं तो सूंग आना शुरू हो जाता है भुनने का। तो ये गर्म हो रहे थे काफ़ी, तो बड़ी मुश्किल से डाले मैंने ये मोमजिस्ते। मोमजिस्ता मैं साफ कर करके ले आई थी, तो इसको यहाँ पर मैं ये पीसने लगी हूँ।
तो बारीक चूरन सा बना देती हूँ इसका, दरदरा सा, नहीं तो तिल खाते हैं और पेट में ऐसे कैसे ही चले जाते हैं पूरे के पूरे, इनका जो हम खाने का फायदा होता है वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए इसको मैंने पिसा है यहाँ पर, ये मतलब कि मोमजिस्ते से खोट दिया है। ये 2 बारी में ही फूटे हैं, 2 बारी में ही साफ हुए थे। तो ये तो है नहीं कितने होंगे, घर के हैं, तुले तो है नहीं, बाजार में से तुल के ही आते हैं। तो इसलिए बस ये भी मैं कोट दूंगी यहाँ पर, ये वाले तिल भी, दूसरे वाले भी, और इसको थाली में डाल करके रख दूंगी पीछे की साइड में, क्योंकि फिर ये यहाँ से सामान भी उठा दूंगी, क्योंकि अब चूल्हे का तो कोई काम नहीं है, तो इसलिए बस ये पीछे रख दूंगी। कढ़ाई वगैरह और मोमजिस्ता वगैरह ये सारी चीज़ें उठा करके यहाँ से साफ करके ही रख आऊँगी, क्योंकि इतना तो गंदा नहीं हुआ था ये मोमजिस्ता। धुला था पहले तो जब भी पीसे थे, और बस ये सारा ही साफ हो गया था। तो यहाँ पर बस ये चाय भी बना दी थी मैंने, नीचे पीस करके ब्रेक कर ली है। अगर ऐसे कैसे ही डाल देते हैं ना भून करके, वे चबते तो है नहीं, फिर ऐसे ही चले जाते हैं पेट में, तो वे जो है अपना पूरा असर नहीं कर पाते, मतलब जितने अच्छे होता है तिल खाना, सर्दियों में गर्म होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इसलिए इनको हम खोट के ही डालते हैं। और थोड़ा लाल से आपको इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि भुनने भी हैं ये, और थोड़ा ये घर के आए थे तो थोड़े सांवले आए थे, भुन करके और ज़्यादा लाल से हो गए। अगर बाजार के होते हैं, बाजार के बिल्कुल सफ़ेद आते हैं और वे थोड़े से ही भुनते हैं, उनका कलर जो है थोड़ा सा ही लाल हो पाता है, मतलब ये थोड़ा सांवले से ही आए थे घर पहले से ही पीले पीले से, तो थोड़ा भुन दिए और ज़्यादा होगा इनका कलर। और ये रहा खोया यानी कि मावा, और इस मावे में साथ दे में से तो ये तिल के बनाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है तिल के नहीं खाते, उन्हें सूंघ, बच्चे जो है तिल के नहीं खाते हैं, उन्हें सूंघ आती है तिल की। जैसे इनको फोड़ देते हैं ना, तिल को पीस लिया है तो इनमें से उन्हें सूंघ आ गया। तो वे सिंपल वाले पेड़े खाएंगे, तो उनके लिए सिंपल वाले बनाएंगे, और जिसको तिल के खाने हैं वो तिल के बनाएंगे। अधिकतर जो है इसके पापा को रहता है तिल के खाने का शौक है ज़्यादा, तो वे खा लेंगे, सभी खा लेते हैं, बस बच्चे नहीं खाते, उनको नहीं अच्छे लगते, थोड़ा तिल की खुशबू मारती है ना, तो इसलिए वे नहीं खाते हैं। तो ये है बूरा, अभी जो है तिल के बना देते हैं, कल जो है बूरा भी ये थोड़ा ही है और मंगा करके सिंपल वाले बना देंगे। तो बस अभी जो है इनको मिक्स कर लेती हूँ और बना देती हूँ मैं पेड़े, मम्मी बनवा देगी साथ में, जल्दी हो जाएगा। और फिर चूल्हा भी साफ करना, क्योंकि चूल्हा भी आज सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहीं कहीं पर काले तिल भी खाते हैं, पर जो है हमारे यहाँ काले तिल नहीं खाते, सफ़ेद वाले तिल ही खाते हैं। तो कोई कोई खाते हैं काले तिल भी, मैंने देखा है वीडियो में ही कि काले तिल डाल करके ये बनाया है, काले तिल भी मिक्स किया है। तो ऐसे तो हमारे यहाँ तो काले नहीं खाते हैं, वो तो पूजा वगैरह में काम आते हैं बस। और यहाँ पर ये मिक्स कर लिया है मैंने, बूरा थोड़ा ही डाला है क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, बूरा डाला, और ये जो तिल हैं थे पिसे हुए और मावा मिला करके मैं बनाने लगी हूँ ये लड्डू। तो पेड़े नहीं खाते हैं, वैसे तो कुछ भी बना लो इनका, चाहे पेड़े बना लो, क्योंकि मावा डाला हुआ है चिपक जाते हैं ऐसे ही, चाहे पेड़े बना लो चाहे लड्डू बनाओ। यहाँ पे मम्मी देख रही थी मोबाइल में, तो मैं दिखाने लग रही थी कुछ, तो शायद मेरे अभी याद नहीं है क्या देख रही थी, फिर मैं देखने लगी, मैं रख करके पता नहीं क्या करने चली गई थी इधर किचन में। तो बस यहाँ पर ये लड्डू मैं बनाती जा रही हूँ सारे के सारे, और बस ये बन जाएंगे सारे के सारे। और ये ओम भी आ गया था, तो ओम ने तो लिया भी था, बल्कि एक कह रहा था कि मम्मा जी देख लो मैं कैसे, और 2 मैंने ये थाली में निकाल दिए हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले जो बनाए थे वे रख दिए हैं अलग, उठा करके रख दूँगी ताकि इनको जुट्टे हाथ ना लगे, इसलिए, क्योंकि बच्चों का घर है भाई, रुक नहीं पाते इतना तक, अगर कल तक रखे रखते बने हुए ये यही होता है। तो यहाँ पर बस ये चूल्हा साफ कर दूँगी मैं, पहले लकड़ी रख कर आई हूँ यहाँ से उठा करके, और पटड़ी वगैरह पड़ी हुई थी, मैं भी सारा सामान, तो एकदम से साफ सा लगता है। तो इसके बाद ये सिवाय और ओम ले आए थे बूढ़ा बाहर से, बाबा जी ने इनके दिलवा दिया था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी काम खत्म हो जाएगा, अभी दूसरे वाले पेड़ों का बनाने का भी, मावा और बूढ़े वाले। तो बस ये बना दूँगी यहाँ पर, क्योंकि कल फिर बैठती ले करके, बस अभी बैठी हुई थी, प्रांत भी हो रखी थी और हाथ भी दोबारा से, फिर रात तो एक बार तो धो ले लिए थे क्योंकि चूल्हा साफ किया था, दोबारा से बनाने लगी। तो ये सिवाय को भी दे दिया मैंने बना करके, और ओम को भी दे दिया था, तो दोनों भाई खाने लगे हैं यहाँ पर। इसको बोल दी मैंने कहा बेटा थोड़ा पीछे को बैठ जाए, कह रहा कि नहीं मम्मा जी मुझे ना देखने हैं कैसे बनने हैं ये। तो ये बना करके सारे रख दिए हैं मैंने, ये बनकर हो गए हैं तैयार, आप भी खा लीजिए। ये सिंपल वाले हैं और ये बने हैं लड्डू ही या पेड़े, कुछ भी बना लो, बनते हैं सही हैं ये तिल के। तो आप भी आ जाइए, आपको जो से पसंद है खाने के लिए। बच्चों ने तो खा लिया है,
ओम ने तो एक ये वाला खाया है तिल वाला, एक ये वाला, और सिवाय ने आधा ही खाया है ये पेड़ा। उसको लगा मीठा की मुझे नहीं, अभी मन नहीं कर रहा, मीठा ही खाया है थोड़ा सा, आधा ही पेड़ा खाया है। तो अभी उठा करके रख देती हूँ, जब मन करेगा जिसका वो जब ही खा लेगा बस। 2 पेड़े उठा करके रख दिए हैं अलग से। कल सकट है यानी गणेश जी की चतुर्थी, तो कल व्रत रहते हैं और तब पूजा करेंगे, तब मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए अलग से उठा कर रख दिया है पहले से ही, तब काम आ जाएंगे। और ये आज बहुत ज़्यादा है, कल का पता नहीं स्कूल का कैसा रहेगा, छुट्टी पड़ेगी कि क्या रहेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है और बच्चे बैठे हैं कंबल में मम्मी के पास में दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आज हवा भी चल रही है और ठंड भी है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेती हूँ और छोक करके। तो यहाँ पर मैंने ये पानी भी गर्म कर दिया था भिगोने में, तो जल्दी हो जाता है, मतलब जल्दी सा पानी पक जाता है, तो पकने पर ही चावल छोड़ती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने गिलास से माप करके ये पानी डाल दिया है। 1 गिलास में 2 गिलास डालने हैं के हिसाब से, मतलब 1 गिलास चावल के हिसाब से 2 गिलास पानी के डाल दिया, नमक मिर्च और हल्दी डाल करके। आलू डाल, ठंड हो रही बहुत ज़्यादा है और इसलिए खिचड़ी बना दिया है, बस बंद कर दिया है, बनेगी मतलब अभी थोड़ी गैस से निकल जाएगी तो सबको दे देंगे। पापा जी भी आ गए हैं और ये भी आ गए हैं, और बच्चे भी बोल रहे थे कितनी देर में दोगे मम्मा जी। बस ये अगर उसको जल्दी गैस निकाल देंगे तो वो फिर कच्ची सी रह जाएगी, इसलिए थोड़ी देर उसकी गैस से निकल जाएगी तब दे देंगे सबको खाना। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है आज तो बिल्कुल, आप बोल लोगे सुबह से कई बार बोल दिया, तो आज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन से जो है ना धूप निकल जाती थी यार, आज धूप नहीं निकली ना और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है आज, जिस तरह पहले हो रही थी ना ऐसे। और अब की बार तो जो है पिछले साल से ज़्यादा ही ठंड है। तो जी ये है नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो शाम के टाइम मैं फिर लगी थी ये खाना बनाने के लिए। तो गोभी आलू कटवा दी थी मम्मी के साथ और फिर मैं ये छोकने लगी थी। यहाँ पर यही सिंपल तरीका है, ये आपको पता है, नमक हल्दी नमक मिर्च डालना और धनिया जीरा डाल करके मेथी दाना डाल करके छोकती हूँ मैं ये गोभी। तो ये रख दिया है बनने के लिए और इधर बनाने लगी हूँ गैस पर हलवा। तो क्योंकि पेड़े भी बने हुए हैं तो इसलिए थोड़ा ही बना रही हूँ, 1 कप सूजी का यहाँ पर हलवा। सकट है, मतलब गणेश जी की सकट चतुर्थी है ये, तो उस दिन व्रत भी रखते हैं इसलिए। तो हलवा पूरी बनाते हैं, भोग लगाते हैं गणेश जी को हलवा पूरी का। तो यहाँ पर दोनों बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा जी हमको ही बनानी है। तो एक एक पेड़ी इसने दी है उठा करके इसको, और बनाई सिवाय ने, मतलब मशीन से। हर एक मेरे को बिल्कुल नहीं बनाने दिया दोनों भाइयों ने, तो हेल्प भी मिलती रही और मतलब बनाने का भी नहीं पता नहीं चला, कम्मो को बन के दोनों के तीनों के साथ में बोलते बोलते ही ऐसे ही। तो यहाँ पर मम्मी करने लगी है पूजा। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी को की तस्वीर रख ली है यहाँ पर, और ये हलवा पूरी और जो तिल के लड्डू रखे थे उठा करके उनसे पूजा कर रही है, धूप उठा करके दिया लगा करके। तो ये सिवाय को लगा रहता है कि मम्मा जी के मुझे भी ऐसे ही करना है जैसा जैसा आपने किया है। तो यहाँ पर ये भी धूप उठा रहा है और ऐसे ही, मतलब जैसा भी करते हैं ना तो उसको यही लगता है कि मुझे भी ऐसे ही करना है। तो मम्मी ने उसको बोला कि ये जो घी वाली चम्मच है इससे डाल दे, नहीं तो दिए में से हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर ये टेक रहा है मत्था भगवान जी गणेश जी के सामने, क्योंकि यही होते हैं सबसे बड़े और ये सबके विघ्न हरते हैं, विघ्नहर्ता गणेश जी। और तो यहाँ पर इसके पापा भी और ओम भी लगे हैं फिर ये दिया लगाने के लिए। ये भी ऐसे ही धूप उठाएंगे और हलवा पूरी और जो तिल के लड्डू है उनसे भोग लगाएंगे। तो तिल का जरूरी होता है, तो इसमें ना ये तारा देख करके ही व्रत खोला जाता है तिल से। और ये तिल की आखट डालते हैं, तो मतलब तिल का होता है इसमें ज़्यादा ही। तो और तारा निकलने पे ही होता है, और तारा निकलने से पहले ही पहले मतलब कि ये दिया भी लगा लेते हैं, जल्दी लगाना होता है। तो यहाँ पर दोनों ही लगे हुए हैं, ओम से ऐसे करा रहे हैं जैसे जैसा करना होता है, और दोनों टेक लेंगे यहाँ पे मत्था। तो आपके यहाँ पे कैसे होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ रोटी सेकनी थी। खाना पीना हमारा सबको हो चुका है और खाने में बनाई थी यही, आपको पता ही है आज गणेश जी की चतुर्थी है क्या, यानी कि गणेश चतुर्थी, ये चतुर्थी कोई होती है गणेश चतुर्थी। तो इस दिन जो है व्रत रखते हैं। मैंने तो नहीं रखा हुआ था अब की बार, वैसे मैं रखती हूँ हर बारी, पर इस बार नहीं रखा गया। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मेरे को बुखार हो रहा था, तो इसलिए दवाई भी लेनी थी, इसलिए तो मम्मी रही है बस आज व्रत। और
अभी बस सबने खा लिया है खाना और मम्मी ने भी खा लिया था दिया लगा करके ये, और व्रत खोल करके तारे को मतलब आखत दे करके तब व्रत खोल लिया था। गणेश जी भगवान जी से, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से यही प्रार्थना है कि वो सबके विघ्न दूर करे, आप सबके भी और हमारे भी। तो यही हाथ जोड़ करके गणेश भगवान जी से प्रार्थना है। हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं गणेश जी की चतुर्थी। आपके यहाँ पे कैसा करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जी कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, बाय बाय, राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तब तक के लिए ये तो बोलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री गणेश।